हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 1 के जो भी नए टॉपिक ऐड हुए हैं हम उन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैंने आपको क्लास में कंप्लीट करवाए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उन क्लास को देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम आज का टॉपिक है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण ग्रंथ से हमें क्या प्राप्त होता है? परीक्षित का और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहे गए हैं? जो भी यज्ञ होते हैं उनके विषयों का अच्छी तरह प्रतिपादन करना, मतलब यज्ञ के विषयों का व्याख्या के तरीके से उनको बताना, क्या कहे गए? ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? संहिताओं के मंत्रों द्वारा यज्ञों की व्याख्या करना। यज्ञों की क्या करना? व्याख्या करना। किसके जरिए? संहिताओं के मंत्रों के द्वारा यज्ञों की क्या करना? व्याख्या करना। नेक्स्ट आएगा वेद और संबंधित ब्राह्मण। तो ऋग्वेद आपका कौन से संबंधित ब्राह्मण है? ऐत्रेय और शांखायन ब्राह्मण से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय ब्राह्मण से संबंधित है। सामवेद जैमिनीय ब्राह्मण से संबंधित। अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण से संबंधित है। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथों का वर्तमान स्वरूप प्रवचनात्मक और व्याख्यात्मक है। जो भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका वर्तमान स्वरूप कैसा है? प्रवचनात्मक और व्याख्यात्मक है। आर्य समाज में दीक्षित विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रंथों को वेद न मानकर वेद व्याख्यान ग्रंथ माना है। आर्य समाज में जो दीक्षित विद्वान थे उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों को क्या माना? वेद न मानकर वेद व्याख्यान ग्रंथ माना है, यानी वेदों की व्याख्या वाले ग्रंथ माना है। किसने माना है? दीक्षित विद्वानों ने। पहला देखते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण है हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण। इसमें 40 अध्याय और 285 खंड हैं। ऋग्वेद की शाखल शाखा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऋग्वेद की शाखल शाखा से संबंधित। इसकी रचना महिदास ऐत्रेय के द्वारा की गई है। इसके अंतिम भाग में पुरोहित का विशेष महत्व निरूपित किया गया है। इसके अंतिम भाग में क्या किया गया है? पुरोहित का विशेष महत्व निरूपित किया गया है। नेक्स्ट है शांखायन ब्राह्मण। इसे कौशितकी ब्राह्मण भी कहते हैं। शांकायन ब्राह्मण को क्या कहते हैं? कौशितकी ब्राह्मण भी कहते हैं। इसकी रचना शांकायन और कौशितकी ने की है। शांकायन कौशिकी ने की है। इसमें अध्याय कितने हैं? 30 खंड। अध्याय कितने हैं? 30 अध्याय हैं। और खंड कितने हैं? 226 खंड हैं। यह ऋग्वेद की वास्कल शाखा से संबंधित हैं। ऊपर आपने ऐत्रेय ब्राह्मण देखा, वो ऋग्वेद की शाखल शाखा से संबंधित थे, और ये किससे हैं? आपके ऋग्वेद की वास्कल शाखा से संबंधित हैं। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण क्या है? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसे सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है। क्या माना जाता है? इसे सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। रचयिता किसने की है? याज्ञवल्क्य ने की है। इसकी रचयिता की याज्ञवल्क्य ने। इस ब्राह्मण में सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म के 2 रूप बताए गए हैं। इस ब्राह्मण में क्या बताए गए हैं? सृष्टि के प्रारंभ के ब्रह्म के 2 रूप बताए गए हैं। कौन कौन से? मूर्त और अमूर्त। 2 रूप कौन से बताए हैं? एक तो मूर्त और दूसरा अमूर्त। नेक्स्ट है तैत्रीय ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद शाखा से संबंधित। किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा से संबंधित है। इस ब्राह्मण के अनुसार मनुष्य का आचरण देवी के समान होना चाहिए। इसमें क्या बताया गया है? इस ब्राह्मण के अनुसार क्या होना चाहिए? मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए। किसके समान होना चाहिए? देवों के समान। सर्वाधिक प्रसिद्ध आख्यान महर्षि भारद्वाज से संबंधित है। इसका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध आख्यान है वो महर्षि भारद्वाज से संबंधित है। नेक्स्ट है जैमिनीय ब्राह्मण। जैमिनीय ब्राह्मण में आएगा विषय निरूपण का अधिक विस्तार किया गया है। जैमिनीय ब्राह्मण में जो भी विषय निरूपण है उसका अधिक विस्तार किया गया है। यहीं से एक सुप्रसिद्ध सूक्ति प्राप्त होती है। एक सुप्रसिद्ध सूक्ति हमें जैमिनीय ब्राह्मण से प्राप्त होती है। ऊंचे मत बोलो, भूमि तथा दीवार के भी कान होते हैं। सूक्ति यही है, ऊंचे मत बोलो, भूमि तथा दीवार के भी कान होते हैं। नेक्स्ट है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। इसके रचयिता श्री ऋषि गोपथ हैं। कौन है इसके रचयिता? ऋषि गोपथ हैं। अग्निष्टोम, अश्वमेघ यज्ञ, ओंकार तथा गायत्री की महिमा का वर्णन किया गया। इस ब्राह्मण में अग्निष्टोम, अश्वमेघ यज्ञ, ओंकार, गायत्री की महिमा का वर्णन किया गया है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।